आपसे मेरे खसूसी मिलना, आप बैठे मैं आता खाने वाले के लिए क्या कहना चाहते हैं जीतने के बाद? ये कीचड़ में लिपटे हुए बच्चे किसके हैं? क्या अरशद नदीम के? ये गरीबी, ये किचन, ये बुरे हाल और ये बगैर औजारों के वर्जिश खुद से बनाए हुए सारा सेटअप, क्या यही सब कुछ है अरशद का? या फिर ये जो कोठी और बंगले नज़र आ रहे हैं ये हैं अरशद के? अरशद नदीम उस पर आज बात करेंगे। आपको उसके घर तक पहुंचने का मुकम्मल एड्रेस भी बताएंगे, कैसे हम उसके घर पहुंच सकते हैं और ये घर किसके हैं इस पे भी बात करेंगे। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? मैं आपके साथ अदनान और आज हम खानेवाल में मौजूद हैं और आज 12 तारीख है, 12 अगस्त। मैं इस वक्त अपनी दुकान लाहौरी दवाखाना जिसके ऑनर हकीम जियाद शाह साहब हैं उस पे खड़ा हूँ और साथ मेरी दुकान है जिसपे हम लोग माइक बनाते हैं ऑनलाइन सेल के लिए। और अभी हम खानेवाल से निकलेंगे और यहाँ से मैं आपको गाइड करूंगा अगर खानेवाल से जाना हो तो किस तरह अरशद के घर पहुंचते हैं। पूरा रास्ते की गाइडलाइन देंगे आपको, साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, उसके बाद आपको अरशद का इंटरव्यू भी सुनवाते हैं। जैसे हम दुकान से निकले हैं तो हम सीधा आगे आए हैं तो ये आ जाता है जी अवान चौक। अवान चौक अगर अस्तबल वाली साइड से आएँ तो हमने सीधे जाएँ तो शहर में दाखिल हो जाएंगे। अगर राइट साइड पे मुड़ जाएंगे तो हम नियाजी चौक और उससे आगे लाहौर की तरफ निकल जाएंगे। और अगर लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आगे सिविल हॉस्पिटल खानेवाल है, DH के। ये अवान चौक है, राइट साइड नियाजी चौक की तरफ जाती है जो आगे लाहौर रोड पे चढ़ती है। सामने सीधे जाएंगे तो शहर में दाखिल हो जाएंगे। हमें शहर में थोड़ा सा काम था तो हम शहर की तरफ चल पड़े। आज अरशद के घर तक की पूरी फुटेज जो है ना वो दिखाएंगे। ये खानेवाल शहर का फुटबॉल चौक है जहाँ पर पिज़्ज़ा शॉप्स हैं बहुत सारी। और अरशद नदीम जो है वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इस वक्त और बहुत से लोग कहते हैं कि उनके ऊपर बहुत गरीबी चल रही है, उनके बुरे हालात हैं। तो इस पे भी आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आपने हमारे साथ रहना, अगर कोई गलती नज़र आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े हैं। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त तनवीर भाई, उन्होंने अरशद भाई का इंटरव्यू करना था। तो यहाँ से निकले हैं हम लोग सीधे नादरा ऑफिस वाले रोड से होते हुए शहर से बाहर की तरफ चल पड़े हैं। और ये खानेवाल का मेन गेट है, यहाँ से हम बाहर निकले हैं तो यहाँ पर वापडा का ऑफिस भी है मैपको ग्रिड स्टेशन दाएं साइड पे। और उससे आगे हम मेन रोड पे चले जाएंगे। मेन रोड से हम अगर लेफ़्ट हो जाएं तो मुल्तान की तरफ चले जाएंगे। अगर सीधे राइट पे चले जाएंगे तो हम लाहौर की तरफ निकलेंगे। हमने अरशद के घर जाना जो कि मियाँ चन्नू है, तो यहाँ से लाहौर की तरफ जाएंगे। यहाँ से तकरीबन कोई 25 किलोमीटर हमने आगे जाकर अपने मंजिल की तरफ निकलना है। तो पहला टूल प्लाजा आ जाता है खानेवाल का। खानेवाल से बाहर निकलते ही आज मौसम बहुत ही प्यारा था, बादल बड़े घने छाए हुए थे। और मैं बताता चलूँ कि अरशद नदीम जो है ये 5 भाई हैं जिनमें से बड़ा भाई जो है वो फ़ौज में है, उससे छोटा पुलिस में है, उससे छोटा जो है वो वापडा में है और अरशद जो है ये खुद भी वापडा में है। ये 18वें स्केल के ऊपर है और पिछले 4-5 साल से ये 17-18 स्केल जो है उसके ऊपर चल रहा है। पिछले जो इन्होंने तमगा जीता था उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको जॉब भी दी थी और बहुत से और भी जो इस तरह से इनामात हैं उनसे नवाजा गया था। और ये हम कच्चे खूह से गुजर रहे हैं, ये हुसैनी चौक है। यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं तो अब्दुल हकीम आ जाएगा और अगर यहाँ से राइट हो जाएं शहर के अंदर की तरफ इस तरफ तो हम कच्चा खूह शहर के अंदर पहुँच जाएंगे। हमने यहाँ से कच्चा खूह क्रॉस किया, पहली नहर आई, इस नहर को क्रॉस किया। नहर क्रॉस करने के बाद बड़ी नहर आएगी, उसको हमने क्रॉस करना है। बड़ी नहर से आधा किलोमीटर आगे चल जाते ही हमें एक राइट साइड में फाटक नज़र आएगा। ये बड़ी नहर आ गई है जी। अब अरशद नदीम जो है वो 17वें ग्रेड के ऊपर जॉब कर रहा था, फिर 18वां ग्रेड आया और अब जैसे ही उसने ओलंपिक जीता है तो उसको 19वें ग्रेड के अंदर शामिल करने की तजवीज़ जो है वो चल रही है। मेरे ख्याल से उस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है। और ये बड़ी नहर गुजरने के बाद ये एक फाटक आता है राइट साइड में, यहाँ से हमने अंदर होना है। अगर हम सीधे जाएंगे अंदर की तरफ तो कच्चा खूह आ जाएगा, लेकिन हमने जैसे ही ये फाटक क्रॉस करना है तो हमने लेफ़्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ हमने टर्न लेना है फाटक क्रॉस करके। यहाँ से फाटक क्रॉस करने के बाद कोई 15 से 18 किलोमीटर के फासले पर अरशद का गांव है 101 15L। तो हमने उस गांव में जाना है। उससे पहले उसके ससुर का गांव आता है 108 15L जहाँ पर उसके ससुराल वाले रहते हैं। तो ये हमने तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र करना है इस तरफ। उसके बाद एक टर्न आएगा, ये टर्न लेके हमने इस तरफ निकल जाना है। यहाँ रोड जो है बहुत ही प्यारा बना हुआ है।
इतनी सरसब्ज खेत हैं साइडों में कि जाने का मज़ा आ जाता है। कारपेट रोड है, बहुत ही लाजवाब। आगे आके आपको एक छोटी नदी नज़र आएगी, उसके ऊपर से आपने सीधे गुजर जाना है। उसके बाद इस तरह के दरख्त शुरू हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था कि अरशद का मुझे पता चला है कि मियाँ चन्नू के अंदर बहुत ही आलीशान सी कोठी है, जो कि 2 कनाल के अंदर बनी हुई है। लेकिन अरशद अपने घर में, इस पुराने घर में ही क्यों ये सारे फंक्शन रखता है, और इस घर को उन्होंने रेनोवेट क्यों नहीं करवाया? इतने अच्छी इनकम आने के बावजूद उन्होंने इस घर के ऊपर कोई अखराजात नहीं किए। जब भी आप जाते हैं आपको वही ईंटें मिलती हैं, वही सारा कुछ मिलता है। पिछले जो तमगा जीता था उस 2017 में, उस वक्त भी कुछ इसी तरह के हालात थे। तो ये दरख्तों के झुरमुट से जाते हुए एक पेट्रोल पंप भी आया राइट साइड में, वहां से हम आगे गुजर गए हैं। तो ये देखें कितना प्यारा सेटअप है यहाँ पे। तो जब हम वहाँ से अरशद के गांव पहुँचे हैं, तो अरशद के गांव में बहुत ही ज़बरदस्त सा इंतज़ाम चल रहा था। वापडा वाले वहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि अरशद के गली के अंदर तारें नहीं थी और वो तारें बिछा रहे थे कि जब तक वहाँ पर कोई भी ओलंपियन चैंपियन नहीं था, ओलंपिक तो कुछ भी नहीं था। जैसे ओलंपिक चैंपियन आ गया तो ये 101 चक आ गया। यहाँ से हमने लेफ्ट होना है, सीधी सड़क छोड़ देनी है हमने। और यहाँ से जब हम सीधे जाएंगे तो आगे पहले अरशद के जो ससुराल वाले हैं उनका गांव आएगा 108, उसके बाद अरशद का गांव आएगा। ये अरशद का गांव आ गया। गांव में हम लोग दाखिल हो गए हैं, तो यहाँ पर आते ही हमें कुछ इस तरह का माहौल मिला है। सीधा सामने जो है वो स्कूल नज़र आएगा। इस स्कूल के अंदर अरशद जो है वो प्रैक्टिस करता था। अरशद के वालिद जो हैं वो एक मिस्त्री थे, राजगीर, और मिस्त्री होते हुए उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाया कि वो अच्छी जॉब्स के ऊपर हैं। ये उनका स्कूल है, वहाँ का गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल। जब हम आगे गए तो आगे हमें नज़र आया कि एक बड़ी गाड़ी खड़ी है, क्रेन, जो कि ट्रांसफार्मर चेंज कर रही है गांव का। तो इस गली से ही हमने जाना था। इसी गली के अंदर अरशद का घर है। तो हमने गाड़ी बैग ली और दूसरी गली से जाने का सोचा। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब मीडिया के आने से बड़े खुश भी हैं और मीडिया के साथ हंसी खुशी मजाक भी कर रहे हैं। हमने इस गली से गाड़ी डाली और हम सीधे निकल लिए आगे की तरफ। और यहाँ से आके हमने जैसे ही टर्न लिया तो हमें सामने मीडिया की गाड़ी नज़र आई। बहुत सी दूसरी गाड़ियाँ भी नज़र आईं जो कि अरशद की कवरेज के लिए आई हुई हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो अरशद को मिलने के लिए आए हुए थे। ये देखें सामने गाड़ियाँ हैं, और ये इस तरफ भी एक गाड़ी खड़ी थी जो कि वापडा वालों की थी। ये एक सीएनजी थी जो कि लाइव कवरेज के लिए थी। और ये अरशद का नए वाला घर है जो कि उसी गांव में उसने बनाया हुआ है। दूसरे घर में उसके भाई लोग रहते हैं, यहाँ पर वो खुद रहता है। ये उसकी बैठक है। ये सामने आते ही हमें उसका छोटा भाई जो है वो मिल गया। ये भी इसी गेम के अंदर इंटरेस्टेड है और इसी को खेलना चाहता है। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो सामने अरशद भी था और अरशद से मुलाकात हुई हमारी। आपसे मेरे खसूसी मिलने आप बैठे मैं आता हूँ। अब ये उसके सारे वो औजार हैं जिनको मीडिया दिखा रहा है कि ये औजार हैं जिनसे वो वर्जिश करता था। क्या उसके पास जूलियन वो जो नेज़ा है वो लेने के पैसे नहीं थे, ऐसे वैसे जो भी है बहुत से मामला जो हैं वो दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। और ये उसका कच्चा घर दिखाया जाता है। एक 17वें ग्रेड का अफसर क्या अपने लिए एक अच्छी रिहाइश का बंदोबस्त नहीं कर सकता? फिर वो 18वें ग्रेड में चला गया, उसके बाद भी वो बंदोबस्त नहीं कर सका क्या? ये घर उसने सिर्फ एक गांव का छोटा डेरा बनाया हुआ है। जो मेन उसकी रिहाइश है वो मियाँ चन्नू शहर के अंदर है। वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना आलीशान घर है उसका। लेकिन यहाँ के हालात जो हैं ये इसी तरह से है। लेकिन ये उसका कह लें कि माजी है। इस वक्त जो हाल है वो लोगों को नहीं दिखाया जा रहा। हर बंदा आता है वो कहता है कि यहाँ पर ये हो गया वो हो गया, वो गरीब है, घर में कच्ची ईंटें लगी हुई हैं, इस तरह से है उस तरह से है। लेकिन अंदर क्या हक सच्चाई चल रही है वो किसी को भी मालूम नहीं। तो ये सिर्फ उसका जो गांव का रिहाइश है वो है। अब मैं आगे आपको इसका जो पुराना घर है जो इसके वालदैन का था वो भी दिखाता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अहम चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो भी आपने लास्ट तक जाना है तो आपको सुनने में मिलेगी। ये उसका पुराना घर है
तो हम घर के अंदर गए तो घर के हालात कुछ ऐसे हैं, यहाँ पर उसकी दूसरे भाई और भाभियाँ रहते हैं। जैसे ही घर में दाखिल हुए तो बारिश आनी शुरू हो गई। हमने बारिश का भी इंजॉय किया और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अरशद जो है उसके एक भाई की गाड़ी है जो कि पुलिस में है। ये पुलिस वाले भाई की गाड़ी है, उसने रखी हुई है। और ये छोटा भाई है जो आजकल जूलियन की थ्रू है उसी में इंटरेस्ट ले रहा है। उससे थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद ये अरशद का कमरा है जो पहले वो इस्तेमाल करता था, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। छत के ऊपर टीआर गार्डर हैं और नीचे सामान बिखरा हुआ है, एक कूलर पड़ा है और बहुत सा सामान ऐसे ही है। बस कोई ऐसी मज़ेदार नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे हम किसी बहुत ही गरीब शख्स के घर में आ गए हैं। ये कूलर है जी। कुछ लोग यहाँ पे वीडियोस दिखा गए हैं, ये पुराना पंखा, ये चीज़ वो चीज़। अब वो अंदर की कहानी नहीं बता रहे कि अंदर क्या चल रहा है। ये सिर्फ लोगों को दिखाया जा रहा है जिससे सिंपैथी हासिल की जा रही है। अरशद के वालिद जो हैं वो आज भी मिस्त्रियों का काम करने जाते हैं और ये उनके घर के कुछ बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं इस तरह से। टंकियाँ, घर के हालात कुछ ऐसे ही हैं क्योंकि वो सब रिहायश जो है ना वो शहर की तरफ लेते जा रहे हैं। यहाँ पर वो कुछ भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते। जितना उन्होंने उनको अल्लाह ने दिया है बहुत है। अल्लाह ने इज़्ज़त दी, पैसा दिया। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले, बाहर बारिश हो रही थी तो ये बच्चा जो है ये नाले के नीचे सर दे के खड़ा था। ये उसके पुराने चूल्हे हैं, पुराने उसकी वालदा के किचन हैं। ये देखें यहाँ पर आज भी कालक जमी हुई है, ऊपर छतें जो हैं वो टपक रही हैं। और ये कुल्हाड़ी है एक जिससे दरख्त काटे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी उसके घर में पुराने में। लेकिन मज़ा तब है अगर वो यही फंक्शन अपने नए घर में भी एक बार करवाए, वहाँ पे पता चले कि क्या कुछ है। यहाँ से हम बाहर निकले हैं, ये हमारे तलमीर बलोच भाई हैं, ये भी हमारे साथ ही थे। और ये बाहर गली का नज़ारा है, लेकिन वापडा वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस गली के अंदर बिजली की तारें नहीं थी, एक ही दिन के अंदर तारें भी डाल दी गई हैं। फिर हमने थोड़ी सी बातचीत अरशद भाई से भी की और खानेवाल के बारे में, तो वो भी उन्होंने हमारे साथ अच्छा तावन किया। खुद बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन बस ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनको बंदा भूलता नहीं कह लें या कुछ भी। जो आपको समझ आए वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये उसके वालिद का कमरा है, यहाँ पर उसके वालिद रहते हैं उसकी दूसरी वालदा के साथ। तो जैसे ही हम इस कमरे से बाहर निकले हैं तो हमें यहाँ पर उसके वालिद जो हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं। ये सामने उसके वालिद आ रहे हैं, उसके पीछे पीछे हमारे तनवीर भाई हैं जो उनका इंटरव्यू करना चाह रहे थे, उनके साथ ही थे। उन तनवीर भाई से बड़ी दोस्ती है उनकी। पहला इंटरव्यू इनका तनवीर भाई ने ही किया था। तो यहाँ पर आए हैं, उनसे बातचीत हुई, फिर उनका इंटरव्यू हुआ। दूसरी तरफ हमने अरशद भाई का इंटरव्यू किया यहाँ पर। एक हमारे साथ अरशद भाई मौजूद हैं और मैं खानेवाल सिटी पेज की तरफ से इनसे पूछना चाहता हूं कि खानेवाल के लिए क्या कहना चाहते हैं जीतने के बाद। अगर देखा जाए तो मैं पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और खानेवाल का भी करता हूँ। मेरा जिला है तो इन सब की बहुत ज़्यादा बड़ी जरूरत है। और खानेवाल में कोई भी अच्छा स्टेडियम नहीं है, उसकी डिमांड नहीं करेंगे गवर्नमेंट से। वहाँ पे मास्टर स्टेडियम है, क्रिकेट खेली जा रही है, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है और इधर बनना चाहिए ताकि इधर हमारे कोई ग्राउंड नहीं है। ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ कि इधर इंशाल्लाह सबको ट्रेनिंग करेंगे तो आगे। फिर से हम उसी घर की तरफ चलते हैं जो बार बार आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि गुर्बत यहाँ टपक टपक कर घूम रही है। और ये वो सामान है जिससे वो प्रैक्टिस करता था। उसके पास एक नेज़ा लेने के पैसे भी नहीं थे, तो कैसे वो ओलंपिक तक पहुंच गया। फिर यहाँ उसके वालिद हैं, उनसे भी कोई थोड़ी बहुत बातचीत हुई तनवीर भाई की, और उन्होंने कहा कि आप चलें उधर बैठे, मैं आता हूँ, आप मेरे कमरे में इंतज़ार करें। फिर यहाँ पर ये बारिश के बाद बच्चे खेल रहे थे। ये वाला बच्चा जो है ये अरशद का बेटा है और पीछे ये गुड़िया जो है ये लंबे बालों वाली ये अरशद की बेटी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। और ये है जी अरशद का रियल घर जो अब उसने बनाया। 2 कनाल की कोठी है, 3 स्टोरी। अब ये हकीकत है या वो हकीकत है, ये फैसला आपने करना है कि हकीकत असलियत क्या है। क्या ये किसी ने गलत किया है, किसी ने फेक तो नहीं नंबर प्लेट लगा के वीडियो बना के दे दी हमें।
ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ऐसा ही है, ये वाकई अरशद का घर है या नहीं। कि कई बार ऐसे होता है किसी ने नंबर प्लेट लगाई और वीडियो बनाई और बस काम कर दिया। तो वापडा वाले यहाँ पे फटाफट काम कर रहे थे। उसके बाद हम निकले हैं वापसी के लिए। तो ये तो था जी अरशद के घर का टूर, और उसके भाई ने हमें खुदा हाफिज़ कहा। फिर हम गांव से निकले हैं, तो गांव का नज़ारा देखें, बहुत ही प्यारा है। बकरियां, भैंसें, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोग जब कैमरा देखते हैं तो उसके सामने अजीबोगरीब सी हरकत कर रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा था जो कि कैमरे के सामने आ रहा था, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये हमने अरशद के गांव को अल्लाह हाफिज़ कहा, और ये लाल सूट वाला कपड़ा बच्चा जो है अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। 101 15 तक ये हमारा सफ़र ख़त्म हुआ, और अरशद के जाते हुए रास्ते पर आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो जगह जगह पर वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे ये छोटे भाई हैं कोटू, इनको अगर कोई पहचानता है तो कमेंट में इनका नाम बताए। ये ड्रामों में काम करते हैं, अब इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसके बाद हम वापस आए हैं, तो ये वही जगह जहाँ से दो सड़कें होती हैं, एक नाला क्रॉस करने के बाद। तो आपने जाते वक्त ये ख्याल करना है कि यहाँ से उस तरफ जब जाना है आपने, तो सीधे जाना है। और ये फाटक है, फाटक से मैं ये बता रहा हूँ कि आपने अंदर जाते ही उल्टे हाथ जाना है। हम ये वापसी आ रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ से अगर राइट देखें तो 15 किलोमीटर के ऊपर मियाँ चन्नू है, लेफ़्ट देखें तो 35 किलोमीटर के ऊपर खानेवाल है। और ये हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।